बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साके पाकिस्तान की। तो आज का रोज़ा भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा ब्रेड कस्टर्ड। किस तरह से बनाते हैं और इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हम इसको किस तरह से तैयार करेंगे और किन चीज़ों से तैयार करेंगे और वो चंद चीज़ें जो हमारे किचन में ही मौजूद होंगी। सबसे पहले तो हम दूध लेंगे 1 लीटर। उसमें हमने डाल देना है 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का। अच्छा, हमने दूध गर्म नहीं करना, इसी तरह इसके अंदर डाल देना है। इसको मिक्स करके इसी के अंदर ही हमने डाल देनी है चीनी। 2 से 3 चम्मच हम इसमें चीनी का डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स करके इसको हमने हल्की आंच पे 15 मिनट तक पका लेना है। पका के उसको साइड पे कर दिया है। अब हमने बर्फ़ जो है उसको अच्छे से पीस लिया है और उसके अंदर हम एक डिश जो है वो सेट करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। इसको डायरेक्ट हम फ्रिज में नहीं रखेंगे बल्कि इस तरह से इसको रखेंगे। इधर हमने ले लिए हैं 5 से 6 अदद हमने ब्रेड स्लाइस लिए हैं और इनके हम किनारे जो हैं वो रिमूव कर देंगे। इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसके ब्रेड क्रम्स या कुछ भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसको हम जो है वो साइड पे कर देंगे। इस तरह से हमने निकाल लिए हैं सभी के, इसी तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से दरमियान में से कट कर देंगे इनको। बाकी की भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो ब्रेड के किनारे जो हैं वो हमने निकाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो डिश रखी थी ठंडी होने के लिए उसके अंदर हमने इस तरह से ब्रेड जो है वो लगा देना है। जितने इसमें इजीली आ जाए उतने हम इसमें लगा देंगे। इसके ऊपर हमने क्या डालना है, हमने चीनी ली थी और उसमें 2 अदद इलायची थी। उसको हमने नीम गर्म पानी में उसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया था ताकि उसका एक सिरम सा बन जाए। इस तरह से हम वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसको भी हमने ठंडा कर लिया है, गरम हमने कुछ भी नहीं डालना। इसको डाल के अब जो हमने कस्टर्ड तैयार करके रखा था इसको लगातार मैंने चलाए रखा है। इसके ऊपर ना तो मलाई बनने दी है और ना ही इसको जमने दी है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। तो इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखें, इस तरह से इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी ना हो और इससे कम भी ना हो। तो इसको हम जो है दोबारा से फिर इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे, सेम उसी तरह से ब्रेड डालेंगे और जितने इसमें सेट होंगे उतने हम सेट कर लेंगे। दोबारा से हम इस पर शुगर सिरम लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, अब जो हमने कस्टर्ड रखा था इसको एक दफ़ा फिर हिलाएंगे और कस्टर्ड जो है वो ऊपर इसके ऊपर सारा हम कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देंगे। इसके अंदर और हम कुछ भी नहीं शामिल करेंगे, बस यही 3-4 चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे। जितनी महंगाई है, बजट आउट हो रहे हैं, तो उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि हम कम चीज़ों के साथ आपको डिश बनाना बताएं ताकि आप भी इसको घर में तैयार कर सकें। ये 3 से 4 बादाम थे जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था, ये हम ऊपर डाल देंगे। आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़े से बादाम ही डाले हैं क्योंकि हमने बजट में रह के काम करना है। तो इस तरह से हमने इसको डाल दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको फ्रिज में ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। हम कम से कम इसको 1 घंटे तक फ्रिज में या फ्रीज़र में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ईद के हवाले से भी बहुत अच्छा होता है और वैसे भी रमज़ान शरीफ में भी अब गर्मी बहुत हो रही है तो इसको ठंडा करके खाएं। आधा घंटा मैंने सिर्फ इसको फ्रिज में रखा था और आधे घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है। आप इसको कम से कम 1 या 2 घंटे तक ज़रूर रखें। मैंने सिर्फ आधा घंटा ही रखा था। अभी ये अच्छे से सेट नहीं हुआ, बस मैंने जल्दी जल्दी से इसको कटिंग किया क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला था। तो बस इसी तरह से आप इसको निकालें और सर्व करें। अब मैं इसको टेक्सचर दिखाती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना जूसी इसका ब्रेड जो है
वो है। अगर हम कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा करते तो ये वो थिकनेस बिल्कुल भी नहीं आनी थी। ब्रेड के अंदर जो है हमारा कस्टर्ड हरगिज़ नहीं जाता। तो बस आप भी इसी तरह से इसको तैयार करें रमज़ान शरीफ में या कि ईद में। बहुत ही जल्दी बनने वाला मीठा है, बहुत ही इजी बनने वाला है। आप भी इसको तैयार करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।